नमस्ते दोस्तों। और एक नया कंडीशन आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट में। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेने के लिए नहीं, अवेल करने के लिए नहीं, आईटीसी रिवर्सल के ऊपर में। क्या आईटीसी रिवर्स करूं? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो यही चाहती है, अगर आपका सप्लायर ने आपका टैक्स पे नहीं किया, भाई साहब आप अपना आईटीसी को रिवर्स कर दो, मत लो आईटीसी। अगर सप्लायर, तो मेरा क्या गलती है? मैंने तो प्रॉपर टैक्स पेमेंट किया हूं सप्लायर के ऊपर में। गवर्नमेंट चाहती है, मुझे नहीं पता, अगर आप बोगस सप्लायर को आप चूज करते हो या आप डिफॉल्ट सप्लायर को चूज करते हो, देयर योर रिस्पांसिबिलिटी, आपको विजिल होना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं अमेंडमेंट क्या है। रूल 37A जो नया अमेंडमेंट आया है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। उसके प्रायर बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूं, वो बैकग्राउंड क्यों आया है न्यू रूल। क्योंकि अभी फाइनेंस एक्ट 2022 में एक नया रूल, जो एग्जिस्टिंग रूल में अमेंडमेंट आया था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्लॉज C में अमेंडमेंट आया था। क्या हुआ? ये बोला गया कि the buyer or recipient can avail the ITC if the tax charge in the invoices has been paid by the supplier to the government by way of utilizing the cash ledger or ITC। मतलब कि अगर आपका सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, then you are eligible get the credit of ITC subject to provision section 41। 41 क्या बोल रहा है? 41 ये बोल रहा है भाई साहब, the buyer or receiver need to reverse the ITC if the supplier doesn't pay the amount to the government। हो गया? कब आया था ये? 1 अक्टूबर 2022 में आया था पहला कंडीशन। बट सर कॉरेस्पॉन्डिंग रूल और प्रोसीजर नोटिफाई नहीं हुआ था। अब गवर्नमेंट क्या किया? नोटिफिकेशन नंबर 26 बाय 2022 जो 26 दिसंबर को इंट्रोड्यूस हुआ, लास्ट दिसंबर को, रूल 37A। वो क्या है रूल? पहला, अगर आपने कुछ भी आईटीसी अवेल किए हैं आफ्टर 1 अक्टूबर 2022, उस मंथ का, मतलब जिस मंथ का वो इनवॉइस को अटेंड कर रहा है, अगर उस मंथ का GST 3B सप्लायर ने फाइल नहीं किया, अप टू व्हिच पीरियड? अप टू नेक्स्ट सितंबर तक। फॉर एग्जांपल आपको बेटरमेंट को समझा रहा हूं, अगर आपने एक इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जिसका इनवॉइस का मंथ है जनवरी 23, अभी मंथ का लिया, सप्लायर ने फाइल नहीं किया GST 3B, तो क्या करना पड़ेगा? आपको वॉच करना पड़ेगा, क्या आपका सप्लायर नेक्स्ट 30 सितंबर 2023 के अंदर ये GST 3B फाइल कर दे रहा है। अगर आपका वो फाइल कर दिया तो आपको कोई चिंता बात नहीं है। फर्स्ट, अगर आपका सप्लायर नेक्स्ट 30 सितंबर 2023 के अंदर में GST 3B फाइल नहीं किया, तो आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा बाय 30 नवंबर मतलब अक्टूबर मंथ का जो रिटर्न आप फाइल करेंगे, उसमें क्या होगा? जो भी आप आईटीसी लिए हैं अक्टूबर 2022 के बाद अप टू मार्च में, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग बायर जो सप्लायर रिटर्न नहीं फाइल करता है 3B बाय 30 सितंबर, आपको एंटायर अमाउंट को अक्टूबर 2022 का GST 3B में रिवर्स कर देना पड़ेगा। पहला चीज, अगर आप नहीं किए तो क्या होगा? डिपार्टमेंट का बोलना है, अगर भाई साहब 30 नवंबर के अंदर नहीं करते हो, आप मुझे वो आईटीसी, आप रिवर्स मत नहीं करना है, रिवर्सल का छोड़ दिया, रिवर्स मत करो, सीधा पे करो, आप सीधा मुझे पे करो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। लो फंस गए। इसीलिए तो आपको भारी बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा कि जो न्यू रूल 37A आया है, उसमें आपको जो अक्टूबर, ये तो टिप है, न्यू रूल जो आया कि वो अक्टूबर 22 के बाद में है, तो मतलब हुआ कि अगर सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स जो आपने आईटीसी अवेल किया है, उसका रिकॉर्ड बनाइए। उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, भाई साहब उस मंथ का 3B फाइल हो गया, वो कहां से मिलेगा? नेक्स्ट टिप, वो आपको GST 2A से मिल जाएगा। तो GST 2A देखते हैं ना, साइड में लिखा आता है फाइलिंग ऑफ GST 3B, यस और नो। अगर सब में यस है, टेंशन फ्री। अगर N है तो ट्रैक करो कब तक वो फाइल कर रहा है। अगर वो सितंबर तक फाइल कर देता है, बच जाएंगे आप। नहीं करता है, अक्टूबर रिटर्न में रिवर्स कर दो, मतलब आपका पॉकेट से इतना पैसा जाएगा आपका। तो ये था आपका अमेंडमेंट। तो आपने ये पूछा नहीं कि ओनली रिटर्न फाइलिंग में क्यों कंसर्न कर रहे हैं? यहां पे ये बोला जाए कि सप्लायर अगर आपका GST 3B ओनली फाइल कर देता है, टैक्स पे का कोई बात नहीं बोला गया, सिंपल पे करो, अपना फाइल कर दो। क्यों? मैं आपको और थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। क्या हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2021 में सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में एक अमेंडमेंट आया था। क्या आया था कि अगर बायर का टैक्स पेबल GST में ज्यादा है और 3B में कम है, जो डिफरेंस अमाउंट है that will be treated as a self assessment tax and that has to be recovered under section 79 without so cause notices। मतलब
अगर बायर ने 1 में दिखा दिया और 3B में फाइल नहीं किया ना, वो उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाएगा, वो गवर्नमेंट उससे रिकवर करेगी सेक्शन 79 में, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर वो 3B फाइल कर देता है देन वेल एंड गुड। ठीक है, यही था आपके लिए अमेंडमेंट। तो ये डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है जिसमें मेरा आर्टिकल है, इसके ऊपर में आप पढ़ सकते हैं। सो बी केयरफुल, जो आप आईटीसी ले रहे हैं ध्यान से आपका सप्लायर का परफॉर्मेंस को जज कीजिए। सही सप्लायर है लीजिए, डिफॉल्टर है अवॉइड कीजिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियो एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस। थैंक यू।